जय चिवतानी। YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना। वादा किया था मैंने आपको अचार बनाते वक्त के अचार के फायदे नुकसान बताऊंगी आपको। और बहुत चाव से ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड अचार खाया जाता है, लेकिन इस अचार नाम की चीज के कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं ये भी हमें समझना चाहिए। अब अचार जो है हमारी दादी नानी हमारी पुरखे और हमारे सिस्टम में जो डालते थे वो घर में अचार डाला जाता था बड़ी शुद्धता से। हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, अचार को रजस वाला स्त्री हाथ ना लगाए, पानी वाला कड़छी अचार में ना डालें तो जरा पोंछ के डालें ताकि अचार खराब ना हो, उसमें फंगस ना लगे। इस तरह की बहुत सारी खबरदारियां हमारे पुरखे हमारी नानी दादी सब लिया करते थे। अब क्या होता है, अब हम कई बार तो घर में अचार डालते हैं जैसे अभी मैंने डाला, और कई बार हम बाजार से अचार ले आते हैं और वो अचार हम घर में यूज करते हैं। तो चलिए, ये जो चटपटा और कभी मीठा कभी तीखा और कभी बहुत ज्यादा खट्टा ऐसा जो अचार होता है जिससे आपको बड़ा आनंद आता है खाने में। एक बार सब्जी ना हो तो लोगों को चल जाता है, लेकिन अचार ना हो तो चटपटापन अचार के बिना आता नहीं। और मैं तो अचार बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मेरा सिंगिंग का भी काम है और मेरा बोलने का काम है, तो अचार से गले में इरिटेशन हो जाती है, जुकाम सर्दी होने का खतरा रहता है, बॉडी पेन अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस स्लिप डिस्क में वगैरह जो हड्डी से रिलेटेड तकलीफ होती हैं उसमें अचार में बॉडी पेन होने का खतरा रहता है। तो घर में अचार पड़ता है तो क्या खबरदारियों के साथ मैं खा लेती हूँ ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले मैं नुकसान बता दूं आपको अचार के। नुकसान ये है कि अचार अगर हम बाजार से लाए, अचार बहुत पुराना हुआ, अचार को शुद्धता से नहीं बनाया गया, तो अचार जो है फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियाज और कई तरह के जर्म्स अचार में होते हैं। तो केमिकल्स डाले जाते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं उसको लंबा चलाने के लिए, तो वो आपके बॉडी को हार्म करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात मैं आपको पहले बता चुकी कि आपके बॉडी में पेन हो जाता है कई बार खट्टे अचार खाने से। खट्टे अचार आपके गले को नुकसान पहुंचाते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह में आपको तकलीफ हो सकती है, आपको सर्दी जुकाम की बीमारी हो सकती है अचार खाने से। तीसरी चीज, अचार में कई बार बहुत तीखा पड़ा होता है, तो ये तीखा हम लोग इतना इतना सा भले खाएं, लेकिन इससे एसिडिटी होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। पेशाब में जलन या स्टूल के पास करते वक्त आपको तकलीफ होना, ये भी अचार के कारण हो सकता है। चौथी चीज, अगर अचार आप देखेंगे तो उसमें ऊपर तक तेल भरना पड़ता है, चाहे गर्म करके चाहे ठंडा करके चाहे जैसे भी। नहीं भरो तो अचार जो है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो ऐसे में इतने तेल वाला अचार जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा सकता है बॉडी में। हार्ट पेशेंट्स को अचार नहीं खाना चाहिए, ये आपको बहुत ज्यादा मोटा भी बना सकता है अगर आप ज्यादा मात्रा में खाएं तेल घी तो। इसके अलावा अचार में कई बार सिरके डाले जाते हैं जिससे एसिडिटी बढ़ने की बहुत संभावनाएं होती हैं, और ये सिरके बहुत ज्यादा मात्रा में भी डाले जाते हैं। अब यही अचार में नमक भी बहुत डाला जाता है क्योंकि खटास को बैलेंस करने के लिए, खट्टा मीठा जो टेस्ट होता है उसको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली नमक ज्यादा पड़ता है। तो नमक जो है आपके हार्ट के लिए, आपकी किडनीज के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये सारी अचार की जो खामियां हैं मैंने आपको बताई कि अचार खाना चाहिए कभी हफ्ते में एक बार दो बार, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी मात्रा में, जिससे अचार से आपको नुकसान ना हो। और अभी फिलहाल घर में बनाए हुए अचारों के क्या फायदा है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहते हैं कि आपके बॉडी में खाना पचाने के काम आते हैं, मतलब प्रोबायोटिक चीजें इसमें पैदा हो जाती हैं, और प्रोबायोटिक होने के कारण आपको, जैसे दही प्रोबायोटिक होता है, कई सारी चीजें प्रोबायोटिक हो जाती है फर्मेंटेड होने के बाद। जब आप अचार कोई खाते हैं तो इसमें खटास होने के कारण आंवले का अचार या नींबू का अचार ये हाजमा होता है, और साथ साथ में इसमें विटामिन सी बहुत मात्रा में होती है। अब जब आप काली मिर्च डाला हुआ नींबू का अचार खाते हैं
और साथ में जो अगर आप सेंधा नमक डाल देते हैं तो ऐसा अचार आपके पेट को ठंडा करता है, आपके पेट में कीड़े मारता है। ऐसा अचार आपकी बॉडी में विटामिन सी की भरपूर मात्रा को पैदा करता है। आंवले का अचार, नींबू का अचार, गलगल का अचार पंजाब में पाई जाती है, वो भी बड़ी खट्टी होती है। और जितने भी खट्टे अचार होते हैं, हम लोग स्पेसिफिकली अचार को खट्टा करने के लिए हर बार जो है राई का उपयोग करते हैं। पीली राई, काली राई, जिस तरह भी हम पीस के उसको यूज करते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है। विटामिन सी के कारण अचार में जो खूबी पैदा हो जाती है वो ये कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है आपकी बॉडी में और आपको कई सारी बीमारियों से निजात दिलाता है विटामिन सी। तो ये थे अचार के फायदे। अचार के बहुत ज्यादा फायदे नहीं है आपको, अब मैं बताती हूँ कि अचार कैसे खाना चाहिए। अचार आपको घर में बना के, जैसे मैंने आपको उस दिन अचार बनाना सिखाया, उसको मैंने सिर्फ 2 दिन धूप में रखा, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा तेल गरम करके उसको ठंडा करके फिर डाला था, कच्चा तेल नहीं डाला था। ज्यादा मात्रा में मैंने उसके अंदर मिर्च नहीं डाली थी, ज्यादा मात्रा में मैंने उसमें नमक नहीं डाला था, नमक जितना चाहिए स्वादानुसार उतना ही डाला था। और कोई खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए दुनिया भर के पदार्थ न डालते हुए, और सिरका नहीं डाला था मैंने उसमें, और वो अचार जो 2 दिन बाद खाने के लायक हो गया, बड़ी धूप लगने के बाद, क्योंकि इस बार फरवरी में बड़ी धूप पड़ी, तो वो लगने के बाद मैंने उसको इमीडिएट खाने को दे दिया बच्चों को, और वो सब्जी की तरह काम आया, जो आपने वेजिटेबल अचार मेरा देखा, बनाया और खाया। तो जहां तक हो सके, जैसे नींबू का अचार है या मटर का अचार है या आम का अचार, ये तो आपको बड़ी देर तक रखना पड़ता है, तब तक वो पकता नहीं है, आप खा नहीं सकती। लेकिन जैसे छुंदा है, छुंदा आपने सुना होगा, फिर मैं आपको छुंदा भी सिखाऊंगी। पंजाब में लोगों को एक कम मालूम है, जो मीठा अचार बनता है आम का, वो छुंदा, वो इमीडिएट खा सकते हैं आप, या ये सब्जी वाला अचार आप इमीडिएट खा सकते हैं। कई सारे ऐसे अचार हैं जो आप इमीडिएट खा सकते हैं, जैसे मिर्च, हरी मिर्च और अदरक का अचार भी होता है, लहसुन का अचार भी होता है, वो भी आप इमीडिएट खा सकते हैं, जो कि आपको नुकसान नहीं देता। बस उसमें इतना ही देखना है कि थोड़ा सा गर्म तेल में आपको गर्म तेल करके ठंडा करके फिर उसको खाना है। तो ये थी अचार की गाथा। अचार सदियों 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 से खाते आ रहे हैं हम सब, राजा महाराजा, सभी के घर में, गरीब अमीर सभी लोग अचार खाते हैं, बड़े शौक से बनाते हैं, बड़े शौक से खिलाते हैं। मैंने आपको आम का अचार सिखाया है, मैंने आपको वेजिटेबल अचार 2 बार सिखाया है, एक बार थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एक बार थोड़ा सा आपको आसानी से समझ आए ऐसा था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जरूर देखिएगा। फिर मिलूंगी, जो मैं खाने बनाती हूँ उनके विषय में डिटेल चर्चा लेकर आती रहूंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। मुझे कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है आपके। मेरे द्वारा बनाया हुआ YouTube/कमाना खाना जो ये चैनल है, उसको प्यार दीजिए अपना, आप जैसे आपने मेरे YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी को भी दिया है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।